अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, आज फिर मैं आप तमाम उन बच्चों के लिए जो क्लास 12 के अंदर यानी इंटर के अंदर पढ़ते हैं और 50 मार्क्स के लिए हुए हैं, उन स्टूडेंट के लिए मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं जिन्होंने कल फरमाइश की थी कमेंट के ज़रिए कि मौलाना साहब थोड़ी बहुत तैयारी हुई है, आप मेरे लिए 50 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में से सिर्फ चंद क्वेश्चन को और भेज दीजिए। तो देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए हमारा ऑलरेडी 50 मार्क्स के बिल्कुल किताब से एक एक लाइन को पढ़कर हमने क्वेश्चंस को मुकम्मल बना दिया है। उस 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी तैयार कर दिया है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार कर दिया है। और जो 100 मार्क्स के बच्चे हैं, 100 मार्क्स वाले क्लास 12 के, उनके लिए भी हमने 50 मार्क्स के ऑलरेडी और 100 मार्क्स के ऑलरेडी 50 मार्क्स के 100 मार्क्स के ऑलरेडी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हमने उन सबको बना करके और ग्रामर के साथ मुकम्मल से पूरी मेहनत से हमने डाल दिया है। किसमें? आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, वो तमाम वीडियोज आपको मिल जाएंगे, आप आसानी से साथ पढ़ सकते हैं। ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये मॉडल सेट से दे रहा हूँ आपके रिविजन के लिए, यानी कि आपको तैयारी करने के लिए, मशक करने के लिए। फिर आपसे मैं कहूँगा प्यारे स्टूडेंट, सही मानों में आपको पढ़ने से मोहब्बत है, इल्म से मोहब्बत है, तो आप थोड़ा देर कष्ट करें और चले जाएं प्ले लिस्ट में, और फिर नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। जब आपको जरूरत हो मुझे कॉल कीजिए, मुझे इशारा कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए खिदमत के लिए तैयार हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज देखते हैं आपको तैयारी के तौर पर आपने क्या कुछ पढ़ा है, क्या आपने देखा है। देखिए, आपको मिलेगा सवाल नंबर 1 में, किस्सा आजाद बख्त के मुसन्निफ का नाम क्या है? किस्सा आजाद बख्त के मुसन्निफ का नाम क्या है? अलिफ में है सर सैयद अहमद खां, और बे में है सर सैयद मुसलमान नदवी, और बे में है, जीम में है मीर अमन देहलवी, और दाल में ख्वाजा हसन निजामी। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा जीम। आपको याद करना होगा मीर अमन देहलवी है किसके? किस्सा आजाद बख्त के मुसन्निफ। मुसन्निफ जानते हैं किसे कहते हैं? मुसन्निफ कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लेखक को, इंग्लिश में कहते हैं राइटर को, उर्दू में बोलते हैं मुसन्निफ। मालूम हो गया? मुसन्निफ जहां भी आएगा आप धोखा नहीं खाना, याद करना कि राइटर और लेखक कहते हैं। आगे देखते हैं सवाल नंबर 2, सर सैयद अहमद खान कहाँ मदफून हुए? बताइए, हमारे बच्चे वहीं फंस जाते हैं। मदफून किसे कहते हैं? आप नहीं जानते हो। मदफून कहते हैं कि कहाँ आपको दफन किया गया। मदफून कहते हैं कहाँ उनको दफन किया गया, यानी कब्र में। बताया, अलिफ में दिल्ली, बे में अलीगढ़, और जी में लखनऊ, और दाल में हैदराबाद। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बे, यानी अलीगढ़ में इनको दफन किया गया। आगे देखिए सवाल नंबर 3 में, हाली का इंतकाल कब हुआ? अलिफ में 1856, और बे में 1869, जिम में 1904, और दाल में 1914। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा दाल, यानी कि 1914 में इनका इंतकाल हुआ। आगे देखते हैं, ख्वाजा हसन निजामी के मजमून का नाम क्या है? ख्वाजा हसन निजामी के मजमून का नाम क्या है? एक बार मेरे साथ सिर्फ पढ़ लो, इंशाअल्लाह इम्तिहान तक आपको कभी खत्म नहीं होगा। मैं उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरकीब से इम्तिहान में जाना है। आप हमेशा के लिए कामयाब हो जाएंगे और 100% इम्तिहान में लिख कर आएंगे। देखिए, ख्वाजा हसन निजामी के मजमून का नाम क्या है? अलिफ में ज़बान गोया, बे में बिनते बहादुर शाह, और जी में कुरान पाक का तारीखी एजाज, और दाल में उम्मीद की खुशी। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बे, यानी कि बिनते बहादुर शाह ख्वाजा हसन निजामी के मजमून का नाम है। सवाल नंबर 5 देखते हैं, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कहाँ हुई? अलिफ में आजमगढ़, बे में दसना में, जिम में काको में, और दाल में पटना में। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बे, यानी कि दसना में इनकी पैदाइश हुई। आगे देखते हैं सवाल नंबर 6, उनमें सूफी शायर का नाम। सूफी किसे कहते हैं जानते हो? सूफी कहते हैं जो फकीर टाइप के हो, नेक मिजाज के हो, नेक आदमी हो, कहते हैं सूफी कहते हैं। अलिफ में नजीर अकबर आबादी, और बे में ख्वाजा मीरदर, और जिम में अल्ताफ हुसैन हाली, दाल में हसरत मोहानी। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा बे, यानी कि ख्वाजा मीर दर जो है सूफी मिजाज के शायर है। आखिरी क्वेश्चन होगा सवाल नंबर 7 में, कलजुग किसकी नज़म है? कलजुग, ये क्वेश्चन तो VVI को स्टूडेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद करना होगा। अलिफ में हाली की, बे में वहीदुद्दीन हैदर सलीम की, और जिम में नजीर अकबर आबादी की, और दाल में मीर तकी मीर की। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा जिम, यानी कि कलजुग नजीर अकबर आबादी की क्या है? नज़म है।
अब आइए आप देखते हैं चंद और क्वेश्चन है जो आपको याद करना होगा। फिर याद रखिए कि ये क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर का है, और मॉडल पेपर का मतलब होता है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ से होता है, कुछ क्वेश्चन वहां से होता है, लेकिन हमने जो आपको प्ले लिस्ट में दे दिया बिल्कुल किताब के लाइन बाय लाइन चैप्टर बाय चैप्टर दिया है। प्यारे स्टूडेंट, सही मायने में 100% कामयाबी चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाओ और देखो, आपको 50 वालों को 50 मिल जाएगा, 100 वालों का 100 को मिल जाएगा, ऑलरेडी ग्रामर मिल जाएगा। आपकी इम्तिहान में बहुत मुइन और मददगार साबित होगा। प्यारे स्टूडेंट, उसको जरूर जाकर देखना। फिर देखिए कि नंबर 1 में है मीर अमन ने किससे चार दुर्वेश का तर्जुमा किस नाम से किया है। अलिफ में नौ तर्जम मरसा, और बे में अखलाक मोहसनी, जिम में है गुलिस्तान, और दाल में है बागो बहार। प्यारे स्टूडेंट, का राइट आंसर होगा दाल, यानी बागो बहार के नाम से तर्जुमा किया है। सवाल नंबर 2 में है किस्सा आजाद बख्त का किसकी किताब से माखूज है। अलिफ में गंज खूबी, बे में रानी के की कहानी, और दाल जिम में है बागो बहार, और दाल में फसाना अजाब। प्यारे स्टूडेंट्स, का राइट आंसर होगा जिम, यानी बागो बहार किताब से माखूज है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 3 में आजाद बख्त किस मुल्क का शहंशाह था। अलिफ में शाम, बे में इराक, जिम में रूम, और दाल में मिस्र। प्यारे स्टूडेंट्स, का राइट आंसर होगा दाल, यानी कि ये नहीं इसका राइट आंसर होगा कि कौन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में है जिम, उसका राइट होगा, यानी कि रूम का था। पैरा स्टूडेंट, क्या देखिए आजाद बख्त किस मुल्क का बादशाह था। जिम में रूम है, रूम का बादशाह था आजाद बख्त है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 4 जो लिखा है कि शहंशाह आजाद बख्त के वजीर का क्या नाम था। शहंशाह आजाद बख्त के वजीर की क्या नाम था। अली पे नौशेरवा, और बे में नौफिल, और जिम में यूसुफ, और दाल में खैरतमंद। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा दाल, यानी कि खैरतमंद नाम था। और आगे लिखता है सवाल नंबर 5 जो आखिरी क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एतबार से, मीर अहमद दहलवी ने किस कॉलेज में किस्सा चार दुर्वेश का तर्जमा किया था। अलिफ में देखिए दिल्ली कॉलेज में, बे में किंग कॉलेज में, और जिम में फोर्ट विलियम कॉलेज में, और दाल में नेशनल कॉलेज में। पैरा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा जिम, यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज में इसका बैठकर तर्जुमा किया था। पैरा स्टूडेंट, वो तमाम क्वेश्चन है जो हमने आपको दे दिया। अब आइए आपको देते हैं इसी क्लास के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्तिहानात में बार बार पूछे जाते हैं। और एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मौलाना साहब हमें वो भी चाहिए जो ये पूछा जाता है इम्तिहान में। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जो पिछले 2-3 सालों से आ रहा है, आपसे पूछा जाएगा। फिर याद रखिए, ध्यान से पढ़िएगा, सुनिए। सवाल नंबर 1 में ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 50 मार्क्स वाले बच्चों का। देखिए आजाद बख्त की गोशे सवाल में है मंजर सवालात में किस दो का जवाब देना है। एक में है कि आजाद बख्त के गोशा नशी हो जाने के बाद मुल्क की हालत कैसी हो गई। प्यारे स्टूडेंट, इसका मतलब ये वो अपने जबान में भी समझ लीजिए कि आजाद बख्त जो गोशा नशी हो जाने के बाद, यानी कि एक तरफ हो गया, इलाके को छोड़ करके एक तरफ किनारा हो गया, उस वक्त के मुल्क की हालत कैसी हो गई, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है इम्तिहान के अंदर। देखिए जवाब में है आजाद बख्त की गोशा नशीनी को देखकर, गोशा नशीनी कहते हैं तन्हाई इख्तियार करना, नहीं अपने रियाया को छोड़कर अलग हो जाना। तो गोशा लिखा आजाद बख्त की गोशा नशीनी को देखकर चारों तरफ दुश्मनों और बागियों ने सर उठाना शुरू कर दिया। हुकूमत के उमरा और दरबारियों ने उस सूरत हाल की इस्तेलाह के लिए गौर व फिक्र शुरू किया और वजीर आजम खैरतमंद को उसकी जिम्मेदारी दी। खैरतमंद ने बादशाह को मशवरा दिया कि मुल्क की हिफाजत के लिए गोशा नशीनी को तर्क किया जाए और औलाद के लिए दुआ किया जाए। आजाद बख्त ने खैरतमंद के मशवरों को कबूल किया और दोबारा हुकूमत के मामलात की तरफ मुतवज्जा हुआ। दिली सुकून हासिल करने के लिए लिबास बदल कर कब्रिस्तान में जाता था। उसी अमल के दौरान बादशाह की मुलाकात 4 फकीरों से हुई। उन 4 फकीरों ने बारी बारी अपना किस्सा सुनाया। प्यारे स्टूडेंट, वो क्वेश्चंस जो बार बार आते हैं आपको बार बार सुनना होगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। मालूम हुआ कि आजाद बख्त ने गोशा नशीनी इख्तियार किया था, फिर उसकी हालत खराब हो गई, फिर कैसे हुआ, खैरतमंद के मशवरा पर फिर तैयार हुआ और जाकर के फिर मुल्क को संभाला, उससे जाकर फिर मुल्क की आबाद हो गई। आगे देखते हैं सवाल में है कि बिन्त बहादुर शाह पर क्या गुजरी। बिन्त बहादुर शाह पर क्या गुजरी, इसके बारे में लिखिए। इम्तिहान में आता है तो आपको लिखना होगा। सुनिए, बिन्त बहादुर शाह ने अपने दिल पर पत्थर रखकर खुदा के ऊपर छोड़ दिया कि किस्मत में रहेगा तो दोबारा मुलाकात होगी। जी तो नहीं चाहता है कि आखिरी वक्त में बीवी और बच्चों को आंख से उजल होने दूं यानी अलग होने दूं। क्या करता, बादशाह को साथ रखने में बर्बादी का अंदेशा था, अलग रहने ही में भलाई समझा। एक रात में बादशाह खत्म हो जाना और पूरी तरह तख्त उलट जाना
उलट तख्त पलट जाना बड़ा झटका था। पूरी तरह बादशाह बर्बाद हो चुका था। लाल किला में एक कोहराम मच गया। बिन्त बहादुर शाह का दिल सहम गया। वह पूरी तरह लुट गई। दुनिया में उसका कोई मददगार नहीं। तैमूर के नाम की इज्जत रखियो, उन बेकस औरतों की आबरू बचाइयो। मेरे अमाल की शामत से उनको रुसवा न कर और सबको परेशानी से निजात दे। दोस्तों प्यारे स्टूडेंट, वो ये तमाम चीजें हैं जो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसलिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बार बार सुनना देखना होगा। बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। तो आइए फिर इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मिलते हैं। तब तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।